साथियों, कैसे हैं आप लोग। कोटि कोटि धन्यवाद कि आज के दिन 12 देशों में लगभग 2 लाख लोग देख चुके हैं हमको, और आप लोगों के प्रयास से ही संभव हुआ है। साथियों, एक स्टोरी लेकर आया हूँ। अक्सर हम लोग भिखारियों को देखते हैं। भिखारी दुष्ट भी होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। समाज की तरह भिखारियों की भी वही होता है, और सामान देते हैं तो अक्सर बेच भी देते हैं। बने हुए भिखारी होते हैं, बल्कि कहा जाए तो आधे भिखारी शायद ऐसे ही होते होंगे। लेकिन क्या हर भिखारी ऐसा ही होता है? इस चक्कर में हर भिखारी की हेल्प ना करें। खैर, रमेश और रेखा जो है जा रहे थे। जाड़े का समय था, दिसंबर का, और जा रहे थे होटल में। पार्टी का प्रोग्राम था उनका, और रात का 8:15 बजा था। गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, अचानक उनकी नज़र पड़ी बाएं हाथ पर किसी पर ठुठुरते हुए पर। रमेश ने गाड़ी रोक दी। रेखा ने कहा, भाई क्यों गाड़ी रोक दी यहाँ पर? रमेश ने कहा, कुछ नहीं, रुको, चलता हूँ अभी। रेखा को अच्छा नहीं लग रहा था कि रमेश गाड़ी रोके। बड़े मूड में थी वो, इसीलिए होटल जाना है, वहाँ जो है थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह लेंगे, शराब पिएंगे और इस तरीके की चीज़ें करेंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। पूरा मूड ख़राब हो गया था उसका। अब शायद बहुत लोगों की भी पत्नियां ऐसी होती हैं, उनके पति ऐसे करते हैं तो पत्नियां पसंद नहीं करती हैं, मुँह सिकोड़ती हैं बजाय कोऑपरेट करने के। खैर, रमेश ने गाड़ी रोक दी और गया किनारे। देखा एक भिखारी था, ठंड से ठिठुर रहा था। उसने, रमेश ने रेखा से कहा कि गाड़ी में जो कंबल पड़ा है उसको दे दो मुझे। कहने, क्यों, क्या हुआ? वो लोग, हम लोग कहीं जाते वाते हो तो अपने लिए रहता है, भाई क्या करोगे? रमेश ने कहा, दे दो बस, इस समय मैं बताता हूँ तुमको। रेखा ने कंबल निकाला और रमेश को दे दिया। रमेश ने क्या किया, वो कंबल जो है भिखारी को दे दिया। अब रेखा के तो तन बदन में आग लग गई। क्या मालूम है, इतना महंगा कंबल है। हम लोग जब जयपुर से गए थे तो वहाँ लाए थे, पूरा 6,500 रुपये का कंबल था। तुमने तबाह कर दिया 6,500 रुपया उस भिखारी पर। तुमको मालूम है इन भिखारियों के बारे में? ये अफीम पीते हैं, चरस पीते हैं, दारू पीते हैं। जो कंबल देते हो इनको बेच बेच कर इन सब नशा करते हैं, और ढेर सारे उपदेश इसको दिए जा रही थी। खैर, रमेश ने कुछ कहा नहीं। रमेश ने चुप रहना ही उचित समझा। आदमी क्या भी करे, घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि पति कोई काम ऐसे करते हैं तो पत्नियां उनको बिल्कुल कालिदास की तरह मूर्ख समझती हैं कि उससे निखट्टू कोई आदमी नहीं है, और पत्नियां अपने को ही अक्लमंद समझती हैं। खैर, घर आया, घर पे भी उपदेश देती रही। वो तनाव में जो है वो अलग कमरे में सोने चली गई। कितनी गुस्सा थी देखा रमेश से। खैर, 2-3 दिन के बाद जो है फिर उधर से गुजर रहे थे, और रमेश को भिखारी फिर दिखाई पड़ा।
और ठंड उतनी ही थी। भिखारी ठुठुर रहा था, लेकिन उसके पास वो कंबल नहीं था जो रमेश ने पहले दिया था। अब रेखा को तो चांस मिल गया, वहीं जो है उपदेश देने लगी। देखा देखा, कहा था ये सब बेच देते हैं, बेच लिया होगा, दारू पिया गया होगा, अफीम ले लिया होगा, ये साले ऐसे होते ही ऐसे ही। खैर रमेश तो अपनी आदत से मजबूर नहीं मजबूत था। हम लोग आदत से मजबूत होते हैं, मजबूर नहीं। खैर गया, कहना बाबा ये बताओ कि हमने तुम्हें जो कंबल दिया था वो कहाँ गया? तो भिखारी ने कहा बेटा दिया तो था तुमने, सच बात है, और मुझे बोलना चाहिए था। ये पास में वो एक और लेडी भीख मांगती है और उसके पास ठंड में कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो लेडी, वो जो लड़की है और उसकी 35-40 साल की उसकी उम्र है मुश्किल से, और उसके जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं जगह जगह से। तो जो लोग निकलते थे उसको गंदी नज़र से देखते थे। तो मैंने सोचा कि मैं तो चादर मेरा पुराना है उसके सारे काट लूँगा, लेकिन कम से कम इसका शरीर नहीं दिखेगा और लोगों की गंदी नज़रों से बची रहेगी। रेखा वहीं देख रही थी। रेखा में पूरा परिवर्तन हो चुका था उस घटना के बाद, और तुरंत गई वो रेखा मार्केट में और एक बढ़िया सा गर्म कंबल और खाने पीने का सामान सब ला के दिया। उस दिन से रेखा ने होटल और शॉपिंग का काम जो है ज़्यादा फिजूल खर्ची बंद करके अपने को गरीबों की सेवा में लगा दिया। उसके बाद वो अनाथ आश्रम जाने लगी, ब्लाइंड बच्चों के स्कूल जाने लगी, मूक बधिर बच्चों के स्कूल जाने लगी। और पहले रमेश जो अकेले करता था, अब रमेश पीछे रह गए हैं और रेखा करती है। उनके 2 बच्चे स्वीटी और पिंकू, वो भी जो है इसी काम में सहयोग देते हैं और पूरा परिवार खुशहाल है। साथियों, एक कहानी है हमारे आपके जीवन में। हम लोग इससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं? हम लोग भी अपने बच्चों के लिए अगर 10,000 का भी सामान हो गया, 5,000 का तो खरीदते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संवेदना होती है इन गरीब बच्चों के लिए, या रोड पर जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कोई कुछ गुलाबी हो, बुढ़िया के बाल है या गुब्बारे हैं, 10 रुपये 5 रुपये का बेचते रहते हैं। हमें आपका 10-5 रुपये का ले लेने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको फ़र्क पड़ता है। मार्केट में निकलते हैं तो रात में बुजुर्ग लोग होते हैं, सामान बेचते हैं। अरे यार 10-20 रुपये का ले लेंगे तो क्या घट जाएंगे? फकीर हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे अभी बताइए? आप बचा के भी क्या कर ले रहे हैं? बड़ी बड़ी दौलत लोग छोड़ गए हैं और क्या बच्चे संभाल नहीं पाए हैं, बच्चों में बुरी आदत पड़ गई है। तो ये आदत अपने जीवन में खुद भी अपनाएं और अपने बच्चों को दें। स्कूल वाले ये आदत नहीं देते, ये प्रैक्टिकल आदत है, आपको और सिर्फ आपको देना पड़ेगा। बच्चों में आजकल जो अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है, रेप, गैंग रेप, ये सब जो आदतें हो रही हैं, अगर शुरू से बच्चों में इस भावना का विकास किया जाए तो एक सामाजिक कुरीति का अंत हो सकता है। साथ मिलता हूँ, साथ बस यही कहना था।